तो हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल से देखा होगा, तो वो अपने घर वो 3 दिन 4 दिन हो रहा है वो बात की। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, तो चाय पीने के बाद मैंने आप सबको इस केले के फूल को जा रहे हैं। इसमें से ये वाले पार्ट जो होते हैं उसको हम निकाल देंगे। फिर ये वाले पार्ट इधर से मतलब छिलके की तरह ये होता है, इनको निकाल के, और बीच में एक लकड़ी की तरह दिया होता है ये वाला पार्ट। देखिए, एक कैमरे के सामने मैं दिखा रही हूँ, एकदम ये वाला पार्ट। और इसी तरह डंडी निकाल देंगे, सबका निकाल कर। इसमें भी जो है सारे ऐसे ही निकलते जाएंगे, ये सारे फूल जो है इसी तरह निकल के। और देखिए, सारे ऐसे निकाल देंगे। सेकना है। अब इसको हम चाकू से काट देंगे। इतना टाइम जाता है, इतना आसान नहीं होता। आप अगर मैं जिस मार्केट में मिलता मैं वहां गई होती तो इन सबको वो लोग करा। और मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल मैं बनाऊंगी नहीं, इसको बनाऊंगी शाम को। तो हाँ, कैसे बनता है मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं पूछ रही हूँ आप सबको कि कैसे बनाऊंगी। इसलिए 2 ऑप्शन है मेरे पास बनाने का, या तो इसको उबाल के सब्जी की तरह बनाऊं, या तो इसको बेसन में बनाऊं। तो आप सब बताओ कि किस तरीके से मैं बनाऊं, आप सबके साथ शेयर करूं। नहीं तो दोनों तरीके से बना के आप सबके साथ शेयर करती हूँ। कि उसका कोफ्ता टाइप का, इसकी पकौड़ी भी बनती है, इसकी पकौड़ी भी बनती है। फिलहाल मेरे पास तो टाइम नहीं है, और मेरी मम्मी प्याज लहसुन नहीं खाती। सबसे बड़ा मेरे लिए ये चीज है, वो प्याज लहसुन नहीं खाती। तो मेरे को अब सोचना पड़ेगा कि मैं इसको किस तरीके से बनाऊं, क्या करूं। नहीं तो प्याज लहसुन वाला झंझट नहीं होता, तो जल्दी से कट 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 काटो और प्याज करो, ये करो, वो काम खत्म करो। पकौड़ी में भी काट के डालो, खत्म करो। अब वहां पे सबसे बड़ी सफाई की चीज की झंझट हो गई है कि अब उसको निकालूंगी मैं, फिर सफाई करूंगी, फिर क्या करूंगी, कैसे करूंगी, अब पता नहीं, आइडिया नहीं है। अब वो आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। कि फिलहाल मैं जा रही हूँ, इतना सब कुछ सफाई कर दिया, झाड़ू मैं लगाने जा रही हूँ। और नहा धो के आज बड़ा बाजार भी जाऊंगी, क्योंकि 2 नाइटी का ऑर्डर है और 1 सूट का ऑर्डर है, तो उसके लिए मैं जाऊंगी। और 1 साड़ी का ऑर्डर था, तो वो साड़ी का ऑर्डर है मेरे घर में, मुझे लगा जाना पड़ेगा, बट वो है तो यहीं पे, वो तो घर पे ही हो जाएगा। और फिलहाल सूट के लिए और नाइटी के लिए जाना है। और कल की बात, एक बात है, मैं उसको क्लियर करना चाहूंगी आप सबसे। जो भी है, कोई और भी देख रहा होगा उससे भी मैं, कि मेरी बेटी ने, मेरी परी ने जो कहा कि मैं क्या बोलते हैं, अम्मा पापा से मैंने बात किया। तो रिसेंटली वो 3 दिन 4 दिन हो रहा है वो बात की, जो सामने वाला वो भी सुन ले। क्योंकि क्या है ना कि उसके लिए ही मैंने घर छोड़ा है, उसके लिए उसकी मैंने क्या छोड़ा है, मतलब चलिए वो कभी स्टोरी में मैं सुनाऊंगी कि कोई अपना घर क्यों छोड़ेगा भाई। जिस घर में 12 साल टाइम दिया, वो घर कोई छोड़ देगा? ऐसे ही छोड़ देगा? तो मैंने नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। लेकिन रही बात तो उनकी मेरे वहां ना रहने का, तो एक तो वकील मेरा कारण, जिसको मुझे पैसे भी देने हैं तो कमाने, और दूसरा कुछ तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा पड़ा मेरे ऊपर घर छोड़ने का। क्योंकि क्या प्रॉब्लम आया ना कि उनको भी उनका बेटा चाहिए, मुझे उसमें कोई ये नहीं है भाई। किसी को भी अपना बच्चा ही सबसे पहले, वो अपने बेटे को ही अपना ही बच्चा सामने रखेगा, कितना भी है तो अपना बेटा ही सामने रखेगा। तो उसका लिए नहीं किया, तो हम बोले कि चलो ठीक है, मैं हट जाती हूँ, तो उनको उनका बेटा मिल जाएगा। जो कि हुआ भी, मेरे हटते ही वहां पे बातचीत सब कुछ शुरू हो गया। क्योंकि गांव में इसी तरह हल्ला तो होगा नहीं, और उनका मेरा ससुराल और मायके इतना क्लोज है, इतना पास पास में है। आप सबको बता दूं कि मतलब कुछ भी अगर वहां होता है तो मेरे गांव में भी फैलने में देरी नहीं लगेगा। तो वो जो आ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो सुनाई दिया मेरे को कि वो आ रहे हैं। तो मैं गांव जाने वाली थी,
तो मैंने गांव जाना भी कैंसिल कर दिया कि ये कि मैं वकील से लड़ लूंगी और यहाँ से कुछ कपड़े उठा लूंगी, वहां पे दिखाऊंगी और यूट्यूब वीडियो मैं गांव से ही बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे महीने का 10,000 खर्च लग रहे हैं। यहाँ पे जो है महीने का 10,000 खर्च जा रहा है, तो फिर कहाँ से होगा, क्योंकि घर वाले ही कर रहे हैं, मैं तो उतना कमा नहीं पा रही हूँ, बहुत कहीं से 1,000-2,000 पा जा रही हूँ, तो उससे तो कुछ होगा नहीं। इसी वजह से क्योंकि उनको अपना बच्चा मिल जाए, बेटा मिल जाए, और किसी को अपना बेटा ही ज्यादा प्रिय होगा भाई। लेकिन एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि बेटे के चक्कर में किसी और की बेटी के साथ अन्याय भी नहीं करना चाहिए, कि किसी और की बेटी के साथ अन्याय कर दिए। और रही बात बच्चे की, तो जहां माँ रहेगी वहीं पे बच्चा रहेगा, तो ये भी समझना चाहिए मजबूरी की जहां माँ रहेगी वहां पे बच्चा रहेगा, तो बच्चा कोई छोड़ेगा नहीं। और वो भी इस सिचुएशन में, जितना कि दुनिया में कितना सब आप देख रहे हैं कि कहीं भी लड़कियां सेफ नहीं है, तो कोई भी माँ अपने अंडर में ही अपने बच्चे को प्रोटेक्ट रखेगी। और कोई भी बच्चा अपने माँ के पास ही ज्यादा खुश रहता है, वो पीसफुल रहता है। उसका बाप का चला गया तो माँ उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां जाने का तो मुझे जब पता चला तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं वहां पे जाऊं। जब वो आएगा तो पॉसिबल नहीं, मैं खुद भी उसकी परछाई नहीं पड़ना चाह रही, मैं खुद भी उससे सामना नहीं करना चाह रही हूँ। और चूंकि वो उस घर का बेटा है तो भाई फर्ज बनता है कि वो जाए। और आप सबसे मैं क्लियर ये बातें कर दूं, क्योंकि मैं नहीं बता रही थी, कुछ कारण था, क्योंकि हर चीज बातें सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की जाती। कल परी नहीं बोली होती तो मैं ये भी नहीं शेयर करती। तो एकदम से ये इंसान गायब था, कहीं भी इसका अता पता नहीं था। बट जब से मैंने ब्लॉग डालना शुरू किया, जब से तो ये अपना गार्जियन का फिर से अपने माँ बाप का सहारा लेना शुरू कर दिया। पता नहीं कहाँ से मेढक जैसा उफन के दोनों लोग ऊपर हो गए और अपने माँ बाप का सहारा लेना शुरू कर दिया कि उसको पता था कि यहीं से ये टारगेट होगी, यहीं से ये टारगेट होगी और यहीं से ये चुप हो सकती, यहीं से मैं, क्योंकि ये हमेशा से करता आया था तो था। लेकिन इस बार मैं वहां से भी क्लियर कर दी हूँ कि कुछ भी हो जाएगा, मैं ब्लॉग तो डालना बंद नहीं करूंगी, क्योंकि इसी समाज, इसी घर परिवार, इसी आप सबके दबाव की वजह से वो आज 1.5 साल से गायब है। नहीं तो कब, जब वो गया था, अभी सिर्फ 9-10 दिन ही हुए थे उसको गए हुए, और मैंने शांति से वो डलवाया था। अभी वो रेगुलर अगर शांति डाली होती, रेगुलर की होती तो बहुत कुछ हो गया होता, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि वो उसका चैनल बहुत बड़ा है, सुधारने तो बैठी नहीं हूं और ना ही जिम्मा लेके रखा है। लेकिन वो जो कर रहा है उसको भी रिटर्न में देना जरूरी है। उसको भी, वो आराम से अपने ऐश का जिंदगी जी रहा था और मैं घर में बैठे बैठे रो रही थी, मैं इज्जत देख रही थी। जब मेरी बदनामी शुरू हो गई तब मैंने रिटर्न में देना शुरू किया कि नहीं ये बात है, ये नहीं ऐसा बात है। तो यही सारी कारण, जितना भी ये कारण है, और इसी वजह से मेरा ये है कि भैया तुम भी मेरी वजह से अपनी फैमिली से दूर हो, तो तुम और वो लोग भी अपने बेटे से मेरे वजह से दूर है, तो वो लोग भी एक हो जाए और तुम लोग एक हो जाओ। और रही बात परी की, तो परी मेरी बेटी है, उसको मैं मना लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। आज रो रही है अपने अम्मा बाबा के लिए, आज परेशान है, कल के दिन धीरे धीरे वो भी संभल जाएगी इन सारी चीजों से। तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, बीच में वो रहने लगी थी, तो उसकी बुआ ने कॉल किया। यही जो हुआ है, मेरी छोटी वाली ननद को बेटी हुई है, तो मैं उनको उस चीज का बहुत सारा हार्दिक बधाइयां देना चाहूंगी कि उनके घर लक्ष्मी आई है। क्योंकि आज के डेट में लड़का लड़की कोई बटा नहीं है, सब एक बराबर है, सिर्फ सोच का अंतर है। तो बस यही चीज है कि जब वो उनकी बुआ कॉल की तो मैं रोने लगी ऐसे ही नॉर्मली। तो फिर बोली रो नहीं, और उनको सब मिला के परी से बात करना था, तो वो परी से बात की। मेरे से थोड़ा बहुत इसी टॉपिक पे बात हुआ कि जैसे लड़का हुआ है भाभी, ये वो नॉर्मली, बस इससे ज्यादा नहीं, नॉर्मली 1 या 1.5 मिनट बस उनसे मेरा बात हुआ होगा। तो फिर वो मतलब कि कोई भी मैं ही कॉल उठाऊंगी तो वो अचानक से तो बोल नहीं देगी कि परी को, तो थोड़ा बहुत तो होता है ना। तो वो बस उतना ही उनसे बात हो, फिर वो परी को दे दिए, मैं परी से वो बात की। फिर अगले दिन परी अपने अम्मा बाबा से बात की, बहुत ज्यादा सैड रहने लगी थी, तो बात की तो फिर नॉर्मल हुई। फिर वो बोली हमको घर जाना है, मेरा घर वहां पे बन रहा है मम्मी,
मेरा वहाँ पे घर बन रहा है, मेरा रूम बन रहा है, मुझे देखना है, मुझे मेरे वहाँ पे जाना। तो बोले कि तुम जाओगी बेटा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी तो तुम्हारे पापा है कि अपनी फैमिली से दूर है, अपनी फैमिली से मेरे वजह से दूर है, तो भैया वो एक हो जाए। और मेरे इन लॉज का भी कहना था कि तुम्हारे वजह से मैं लोग अपने बेटे से दूर हूं। और कोई एक गांव की औरत थी जो बोल रही थी कि कोई अपना बेटा त्याग देगा, तो चलो वो तो सास ससुर है, उनका तो बनता है। और आप गांव में की होती कौन है ये सारी चीजें बोलने वाली? चलो वो लोग बोल रहे हैं सास ससुर है या उनका बेटा है बोल रहा है, लेकिन आप कौन होती हैं आके बोलने वाली कि वो अपना बेटा त्याग दे या क्या त्याग दे? अगर वो बेटा ठीक है बेटा, तो मैं भी तो कुछ लगती हूँ, मैं भी उस घर में ब्याह के गई हूँ, बहू हूँ उस घर की। ऐसे थोड़ी ना कि कहीं से उठा के, जैसे वो रह रही है साथ में, उसकी तरह हूं मैं। तो ये सारी बातें इसलिए क्लियर कर रही हूँ मैं। और रही बात इसी वजह से, और जब से मुझे पता चला तो मैं गांव जाने वाली थी, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो आने वाला है। तो भैया मैं खुद ही उसके परछाई से दूर रहना चाहती हूँ, जो भी हो क्लियर हो के काम खत्म हो, क्योंकि ये रिश्ता ज्यादा दिन चलाने से कोई फायदा नहीं है और ना ही चल सकता है। और रही बात परी की, तो उसके दादा दादी से, तो उसके दादा दादी कॉल करेंगे तो परी बात करेगी, क्योंकि परी का भी है, उसको उसके दादा दादी से बात करना, उसको अपनी अम्मा का याद आता है, अपने बाबा का याद आता है, तो वो करती है। मैं नहीं रोकूंगी इस चीज के लिए कभी भी। वो अपनी बुआ लोग से भी उतना ही प्यार करती है, अपने अम्मा बाबा से भी उतना ही प्यार करती है, अपनी छोटी बुआ से चाहे बड़ी बुआ से, सबसे वो बहुत प्यार करती है। तो मैं उसके लिए उसको नहीं रोकूंगी और ना ही उसको अम्मा और बाबा से बात करने से रोकूंगी। लेकिन हाँ, मैं साइड हूँ इन सारी चीजों में और साइड ही रहूंगी। रही बात परी, वहां उस घर की लड़की है, उस घर की खून है, तो उस चीज के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे पे भी इस चीज का गलत असर पड़ेगा। अगर मैं रोकती हूँ उस बच्चे को, उन लोगों से दूर रखती हूँ, तो मेरे बच्चे के ऊपर भी गलत असर जा रहा है, तो नहीं रख सकती मैं। और मेरे बच्चे के खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मेरा बच्चा खुश होता है जब उसकी अम्मा उसको कॉल कर देती है, मेरी बच्ची खुश हो जाती है। तो बस इसी वजह से, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगी और ना ही क्लियर करना चाहूंगी। और जितना था मैं क्लियर कर दी, सामने वाले को भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वो भी ब्लॉग देखता है, तो उसके दिमाग में भी ना है भैया तुम अपना फैमिली देखो, तुम अपना परिवार देखो, अपना माँ बाप देखो, और तुम्हारे और जो मेरे इन लॉज है वो भी अपना बेटा देखे। मेरे वजह से कोई किसी से दूर ना हो, मैंने खुद को साइड कर लिया और आप लोग एक हो जाओ भैया, क्योंकि किसी का बेटा नहीं छूटता है। लेकिन हाँ, इन सारे चक्करों में किसी और की बेटी के साथ अन्याय ना करिए, इतना ही कहना था और इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकती। बाकी मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और रही बात उनके बारे में ना कर चर्चा करने का, इन लॉस के बारे में, तो मुझे उनसे कोई ये नहीं मिल रहा है, ना तो वो महीने का कुछ खर्च दे रहा है, ना कुछ। इतना मैं यहाँ गरीबी झेल रही हूँ, क्या क्या झेल रही हूँ, लेकिन माइनस में भी उनसे हेल्प नहीं है, मेरे को माइनस में भी हेल्प नहीं है कि चलो कुछ नहीं, इतना लो, 2000-3000 लो, अपने कम से कम परी के लिए दूध रखो, परी के लिए ट्यूशन रख दो, ये सारी चीजें कि चलो परी के लिए मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो नहीं। मैं बुरी हूँ, चलो परी के लिए मैं कर दे रहा हूँ, हम लोग परी के लिए कर रहे हैं। और आप बोलोगे कि नहीं परी यहाँ रहेगी तब हम लोग करेंगे, तो जहाँ माँ रहेगी वहीं पे बच्चा रहेगा। और जिसको करना होगा, आप खुद ही देखो ना, अगर बच्चे को मैं उसको करने पे आऊँ, उसको स्कूल में डाल, तो उसी के ऊपर 4 से 5 हजार महीने का खर्च है। मैं तो उसको कुछ कर ही नहीं रही हूँ, जैसे हम लोग खा रहे हैं रुकी सूखी रोटी, उसी तरह उसको खिला रहा है। तो क्या है, उसका ट्यूशन लग जाए, यहाँ पे ट्यूशन का दाम है 2000 महीने का ट्यूशन ही मिलता है। दूध का कम से कम उस बच्चे को दूध चाहिए महीने का, तो अभी इतनी बड़ी नहीं है कि उसको दूध से छुड़ाया जाए। 8 साल की बेटी है मेरी, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो बस इसी वजह से कि उसको जरूरत है, तो बस और कुछ नहीं कहना था। तो उनको खुद अगर इस चीज का एहसास होता तो महीने का 3 से 4 हजार भेज देते कि परी के ऊपर खर्च करो, परी को कोई कमी नहीं होना चाहिए। हालांकि उनके महीने का 3000-4000 खर्च से भेज देंगे तो मेरे को कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन परी सही से रह सकती है, परी सही से जी सकती है, परी का ढंग से हो सकता है, वो पढ़ सकती है, लिख सकती है, अगर महीने का वो स्कूल या सब कुछ कर देते हैं तो। इससे ज्यादा मुझे नहीं कहना है और ना ही कोई फर्क पड़ता है। बस वो लोग एक हो जाए, वो लोग का परिवार एक हो जाए, उनको उनका बेटा मिल जाए, बेटे को उनका माँ बाप मिल जाए। क्योंकि बेटा का भी कहना था माँ बाप से, मैं तुम्हारे, तो भैया तुम लोग एक हो जाओ। अगर वो लोग भी, वो लोग खुद बोले थे कि मेरा बेटा कोई भी बहू रखेगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, हम लोग करेंगे, तो मैं इसीलिए साइड हो गई
क्योंकि वो चीजें मुझे दिल पे बहुत ज्यादा जोरों से लगी थी। वो लोग मेरे को कुछ भी कर रहे थे ना, तब तक नहीं समझ में आ रहा था कि चलो कोई नहीं, फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं, मैं भी फ्रस्ट्रेशन में उनके साथ कर रही हूँ। क्योंकि उधर से 4 बातें सुनने को मिलेगी तो एक बात तो मैं भी बोलूंगी, इतना तो जबान अब चुप नहीं है किसी का भी। तो मैं भी ये करूंगी, हाँ, लेकिन कायदे में, इज्जत में। तो बस वही चीज है, उस चीज को मैं समझी। लेकिन जब उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार उन लोगों ने कहा कि मेरा बेटा जिसको भी रखेगा मैं उसको बहू एक्सेप्ट करूंगा, वही मेरी बहू रहेगी, तो फिर मैं साइड हो गई। वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा लगी, बहुत ज्यादा हट की, और वहां से कनेक्शन होने का मतलब है इसी वजह से मैं हट गई। तो वो दोनों सब एक हो जाए, उनका फैमिली एक हो जाए, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। और इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगी, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होने जा रहा है। यही क्लियर करना चाहती थी मैं कि वो अपने गांव पे आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे नहीं जाना है वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्योंकि जाने वाली थी चूंकि, बट नहीं जाना है। जब मुझे पता चला तो भैया आप दूर रहो जितना, क्योंकि पता है ना, घाव खुरेदने से वो इंसान सामने आएगा। फिर से मैं इतना जिंदा, खुद को जिंदा कर रही हूँ, खुद को मजबूत बना रही हूँ, वो सामने आएगा, फिर से मैं जिंदा लाश बन जाऊंगी, फिर से मैं जिंदा। वैसे भी कौन सा मैं बहुत ज्यादा जीने लगी हूँ, एक जिंदा लाश में थोड़ा थोड़ा बहुत जान आना शुरू हुआ है बस। तो मैं खुद को उसके सामने लाके फिर से मैं उसी जोन में नहीं जाना चाह रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप सबका प्यार, लव यू ऑल। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को प्लीज, आप सब जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए। और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है बस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।